Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you are doing well. अच्छा, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ क्वेश्चंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज़ और इस तरह के। अच्छा, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ठीक है। हाँ, मैंने भी इधर से ही ग्रेजुएशन की, यानी फैसलाबाद से। तो आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, यानी अगर आप एमए रेगुलर कर रहे हैं और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में कर रहे हैं या एनुअल सिस्टम में कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में भी जो है वो फ़र्क आ जाता है। अगर हम पहले सेमेस्टर सिस्टम की बात करें, आमतौर पर आप में से जो लोग बीएस कर रहे होंगे, जो ख़ासतौर पर फर्स्ट सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है या एमए भी कर रहे हैं, तो वो सेमेस्टर सिस्टम में कर रहे हैं। तो आमतौर पर सेमेस्टर सिस्टम में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जिस तरह मैंने बीएस में देखा कि आमतौर पर जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं क्लास में वो ही पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर टीचर चेंज है तो आपको नहीं पता कि हर टीचर जो है वो पेपर किस तरह बनाएगा। हाँ, ये ज़रूर होता था कि ये इतने मार्क्स का पेपर होगा, यानी आमतौर पर हमारा 18 मार्क्स का मिड का पेपर होता था। ठीक है, तो उसमें कई टीचर्स इस तरह करते थे कि वो सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे देते थे 9 9 नंबर के। कई टीचर 3 लॉन्ग क्वेश्चन दे देते थे, कई टीचर 6 एमसीक्यूज दे देते थे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दे देते थे। इस तरह वो 18 मार्क्स मिड में कर लेते थे। इसी तरह फाइनल में तो एमसीक्यूज ज़रूरी होते थे, वो 30 मार्क्स का पेपर होता था, तो 12 नंबर के एमसीक्यूज और बाकी जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह वो भी हर टीचर का जो है वो डिफरेंट पेपर बनाने का पैटर्न होता था। तो इसलिए फिक्स नहीं था, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं थी। कई यूनिवर्सिटीज़ में यानी हमारे टोटल मार्क्स होते थे 60 और 12 उसमें सेशनल होते थे, 30 फाइनल और 18 मिड। लेकिन कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर इस तरह होता है कि उधर 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी टोटल आपका जो कोर्स है उसके 100 मार्क्स होते हैं। और उसमें इसी तरह फाइनल के थोड़े ज़्यादा मार्क्स होते हैं, मुझे अब पता नहीं है, 50 60। और इसी तरह मिड के भी 20 से ज़्यादा होते हैं और कुछ सेशनल होते हैं। तो आमतौर पर लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में इसी तरह होता है कि टीचर जो आपको टीचर पढ़ा रहा होता है वो खुद ही पेपर बनाता है। ये भी हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो। अब यानी अगर मैं जीसी फैसलाबाद की बात करूं तो जो पास पेपर्स होते थे वो नहीं अवेलेबल होते थे, क्योंकि वो टीचर खुद ही बनाता था और हर दफ़ा जब टीचर चेंज होता था तो वो पेपर भी जो है वो चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी पड़ती हैं। एक और चीज़ ये भी है कि टाइम, जो आमतौर पर सेमेस्टर सिस्टम में पेपर जो है वो बहुत लेंथी नहीं होता, जो कि हम आमतौर पर इंटरमीडिएट तक यानी क्लास 12 तक देखते आते हैं। क्लास 12 तक तो बोर्ड वाला, ख़ास तौर पर 9 से 12 तक बोर्ड वाला पैटर्न होता है, उसमें हमें पास पेपर्स भी मिल जाते हैं। उसमें हमें कुछ आइडिया होता है ये क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये आइडिया उस हद तक नहीं होता। अगर तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आपको पास, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अगर उधर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और पेपर सेटर जो है या पेपर बनाने वाला हमेशा एक ही बंदा होता है या कुछ अलग लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, फिर यह मुमकिन है कि वो जो आपको पेपर आएगा अगर आप वो पास पेपर्स देख लें तो शायद उनसे आपको कुछ आइडिया हो जाए। लेकिन जो जैसे जीसी जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें ये आइडिया जो है वो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही है कि आप इसमें यही होता है कि आप जो मैंने अभी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है यूनिवर्सिटी में कि आप कोई क्लास मिस ना करें। आप हर लेक्चर लें, जो आपको असाइनमेंट मिलती है, जो आपको काम मिलता है, प्रेजेंटेशन मिलती है, उसे अच्छी तरह करें। और ख़ास तौर पर जो आपकी कोर्स आउटलाइन होती है, कोर्स आउटलाइन में कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, उन्हें आप डाउनलोड करके रख लें, उन्हें भी थोड़ा बहुत देखते रहें। तो मेरे ख्याल में आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन जो है वो करने में। ठीक है, मैं आपको कोई भी फिक्स आइडिया नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूलिस की बात करें तो इसके चैप्टर्स तो वैसे ही इतने छोटे होते हैं और क्योंकि टाइम कम होता है तो इधर आपने ये नहीं जहन में रखना कि जैसे बोर्ड में
होता था कि 3-4 सफ़े ज़रूर ही लिखने हैं, क्योंकि उधर 3 घंटे का पेपर होता था। इधर आमतौर पर इतना लेंथी पेपर नहीं होता सेमेस्टर सिस्टम में। एनुअल सिस्टम में हो सकता है, और एनुअल सिस्टम में यह भी मुमकिन है कि एनुअल सिस्टम में क्वेश्चन भी थोड़े फिक्स आते हो और आते भी हैं। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह नहीं होता, तो आपने ये नहीं देखना। चलो, अब 1 घंटे में अगर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिले हैं, तो वो हम में से कई लोग आधा घंटा, आधे घंटे में भी करके चले जाते थे, तो उनके मार्क्स भी सही आ जाते हैं। तो इसमें आमतौर पर ये भी नहीं होता कि आपने इतना लेंथी लिखना है, आपने टाइम के मुताबिक लिखना है। ये नहीं कि अगर मार्क्स ज़्यादा हैं, 9 नंबर का, तो इसका मतलब 9 पेजेस ही लिखने हैं। इस तरह का जो है वो बिल्कुल सिस्टम नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जहन में अगर रखें, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से, टीचर्स के लिहाज से, तो आपको जो है पेपर का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप 2-3 सेमेस्टर आपके गुजर जाते हैं, तो आपको फिर वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह जो है वो पेपर आएगा। ठीक है, तो ये था लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कुछ मेरी सजेशंस, और यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पर जिस तरह पेपर सेटिंग होती है। जज़ाकल्लाह खैरन एंड थैंक यू।